नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी कंप्यूटर मेमोरी की, यानी कंप्यूटर मेमोरी। तो कौन कौन सी मेमोरी होती है, किस टाइप से क्या क्या कार्य करती है, और इस जो टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, कितनी स्टोरेज होती है, किस किस उस पर सिस्टम पे चलती है, कैसे कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी जैसे कि अपना दिमाग है, दिमाग के अंदर क्या है, हम कोई भी बातों को याद करके रखते हैं, ठीक है, किसी भी घटना को याद करके रखते हैं। सेम ऐसे ही क्या है कि मेमोरी एक संग्रह है, यानी बॉक्स बोल सकते हैं आप। जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ये हमारा मेमोरी है, और इसके अंदर फाइलें हैं, ठीक है, कोई फाइल है, फोल्डर है, वीडियो ऑडियो, मतलब कुछ भी है, वो इसके अंदर स्टोर होकर रहती है। तो ये दो टर्म हमारी मेमोरी। अब यही मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे कार्य करते हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी होते हैं ना, कंप्यूटर मेमोरी, तो जो कंप्यूटर मेमोरी है मेन टाइप से टू टाइप की होती है। ये एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स रहती है, वो तो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो बाहर से हम इसको अटैच करते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, इसको चेंज कर सकते हैं साइज के हिसाब से, इसमें अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये मेन टाइप हुए दो। उसके बाद होता है जैसे कि प्राइमरी है, प्राइमरी मेमोरी के भी आगे फिर टू पार्ट्स हैं। तो इसमें एक होता है रैम, RAM, रैम, और दूसरा होता है रोम। रोम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये टू टाइप्स हुए। उसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी में कई टाइप आ जाते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क आ गया, ऑप्टिकल डिस्क आ गया। उसके बाद इसके अंदर जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क आ गया, और पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मतलब अलग अलग टाइप से इसके अंदर आ जाती हैं अलग अलग मेमोरी। और फिर जो रैम है, ये रैम भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक रैम, SRAM, जिसे SRAM बोलते हैं, SRAM, ठीक है। दूसरा होता है हमारी स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम, DRAM। इसी प्रकार से जो हमारा रोम है, ये भी आगे तीन प्रकार की होती है। एक होता है PROM, फिर EPROM, EPROM। उसके बाद है EEPROM, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया कंप्यूटर मेमोरी का। अब जैसे कि इनकी फुल फॉर्म भी पूछता है, सबसे कितने फुल फॉर्म बन जाते हैं, जैसे कि रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी, SRAM का स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, PROM, और EPROM, और EEPROM। तो ये मतलब इसके फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसमें सबसे जो मेन रहती है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है हमारे प्राइमरी मेमोरी, और जिससे थोड़े से कम क्वेश्चन बनते हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की जो क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा रहेगा प्राइमरी मेमोरी का। आज की क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, और इसको बहुत डिटेल से जानना जरूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो जैसे कंप्यूटर है, अब वो कार्य कैसे करता है। ये हमारा कंप्यूटर है, या कंप्यूटर CPU बोल सकते हैं हम इसको, ये CPU है, CPU। अभी कोई भी कार्य है, अब हमने इसको इनपुट दिया, लगा लो हमने कोई भी फाइल सेव कर ली इसके अंदर इनपुट के रूप में, अब वो CPU उस पर कार्य करना है, तो ये मेमोरी के अंदर सेव है। अभी कैसे कार्य करें, यहाँ से डायरेक्ट इसमें आए कैसे कार्य करें, तो वो मेमोरी का पार्ट होता है, वो वर्क होता है। तो जो एक ये जैसे मैंने तो दो होगी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी। एक होती है जिसको हिंदी में कैश बोलते हैं और इंग्लिश में कैचे बोलते हैं, ये मेमोरी, और वो इसके अंदर ही काउंट हो जाती है। फिर प्राइमरी के अंदर मेन रूप से वो कोई मेमोरी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ भी स्टोर नहीं होता। जो हमारी कैचे या कैश मेमोरी है उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं की, यानी उसकी कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की।
तो वैसे तो वो मेमोरी में काउंट नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे अगर मेमोरी के नाम पे अगर यूज होता है तो उसका प्राइमरी मेमोरी में ही यूज होता है उस चीज़ का। तो वो क्या करती है, जैसे कि हम कार्य कर रहे हैं ना, जिस दौरान हम कार्य कर रहे हैं तो वो जो कार्य हो रहा होता है वो उस टाइम उसी उस पर चल रहा होता है। जैसे कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ अभी, जो अगर वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जो काम कर रहा हूँ मैं वो कैश मेमोरी पे मेरा काम हो रहा है। जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ उसके बाद वो रैम रोम या जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है मतलब इनमें किसी में भी जाएगी, लेकिन जो फिलहाल जो काम होने लग रहा है वो हमारा कैश मेमोरी में होने लग रहा है। तो ये कैश मेमोरी का कार्य है वर्तमान में जो यूज हो रहा है। तो चलिए हम जानते हैं जो मतलब फिर इसके बाद आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मतलब जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये कैश के बाद जो काम करती है वो रैम ही करती है। सेम जो कैश मेमोरी है और रैम है लगभग एक जैसी ही है। अब रैम क्या कर रही है, जैसे कि मैंने अभी तक मैंने ना इसको वीडियो बनानी शुरू कर रखी है, लेकिन मैंने अभी इसको सेव नहीं किया। जैसे ही सेव करूँगा मैं तो वो क्या है सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, जहाँ पे मैं स्टोर करूँगा हार्ड डिस्क में स्टोर करूँगा तो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन जब तक मैं सेव ना करूँगा तब तक वो जो कार्य हो रहा होगा वो हमारा रैम के अंदर हो रहा होगा। उसके बाद है रोम क्या है, रोम कंप्यूटर के अंदर एक चिप बोल सकते हैं, या जो मेमोरी है वो एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे को कंप्यूटर को सिर्फ चलाने के लिए ही यूज में होती है, काम करती है चलाने का कंप्यूटर को, जो कि इनबिल्ट रहती है कंप्यूटर के अंदर पहले से ही, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे रैम है, रैम को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी स्पीड होगी हमारे कंप्यूटर की सिस्टम की। तो ये है इनके पूरे कार्य। चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो रैम के बारे में जो हमारी जो मेमोरी है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे वो प्राइमरी मेमोरी में से बनेंगे। तो इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ये मान सकते हो आप, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो चलिए जानते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। यानी विभिन्न स्रोतों से, यानी कीबोर्ड से हमने कोई डाटा टाइप किया, या जो स्कैनर है उससे डाटा टाइप मतलब हमने रिसीव किया, या ईमेल से, नेट से, कहीं से भी हमने डाटा रिसीव किया है, निर्देश प्राप्त किया, डाटा प्राप्त किया है, तो उन परिणामों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, सेव करना, वो मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी इंसानी मस्तिष्क की भांति ही होती है, यानी जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही मेमोरी काम करती है। यानी जो हम उसको देंगे उसी को संभाल के रखेगी और उसी पे फिर वो कार्य करेगा हमारा जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। तो क्या करने का काम करती है? डाटा स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध कराती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, प्रत्येक भाग को एक सेल कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि मेमोरी के मतलब छोटे भाग को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि सेल जो एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जो उसका आइडेंटिटी है उसको, तो उसको सेल एड्रेस या फिर पाथ कहते हैं। पाथ यानी रास्ता कहते हैं। इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है। यह डाटा बाइनरी डिजिट 0 और 1 में स्टोर होता है। तो ये किस में स्टोर होता है? बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है। और बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? जो 0 और 1 है वो हमारी बाइनरी डिजिट होती है। तो ये हमारे 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि जो स्टोर करती है वो हमारी मेमोरी होती है, और सेल के अंदर बंटी होती है, और सेल का जो आइडेंटिटी है उसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। और जो डाटा सेव होता है वो किस रूप में सेव होता है? बाइनरी डिजिट्स में सेव होता है। और जो बाइनरी डिजिट्स है वो कौन सी होती है? 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि हमने भी पीछे देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके बाद अलग अलग। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की स्मृति यानी मेमोरी इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्थायी वो होगी जो मैं जब उसको सेव करूँगा, किसी भी फाइल को, किसी भी वीडियो को सेव करूँगा जिस पे काम करने के बाद। अस्थायी हुआ जब तक मैं उसको सेव ना करूँ, बस काम कर रहा हूँ उस पर लेकिन सेव ना करूँ उस पर, वो अस्थायी। तो इसके अंदर आती है जैसे कि कैश या कैचे मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तीन तरह की मेमोरी आ गई। बेसिकली दो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैश मेमोरी ये भी इसके अंदर प्राइमरी के अंदर आती है, पर इसमें अलग से जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अलग से इसके कार्य होते हैं, इसीलिए हम जानेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है मेमोरी का मेन। सबसे पहले जैसे हमारी मेमोरी होगी, मेमोरी दो भागों में बटी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं। उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम और रोम में बंटी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल में बंटी होती है। उसके बाद जो रैम है, रैम भी दो भागों में बंटी होती है, डी रैम और एस रैम यानी डायनेमिक और स्टैटिक रैम। उसके बाद रोम है वो पी रोम, ई पी रोम और ई प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद मैग्नेटिक जो मेमोरी है उसमें फ्लॉपी डिस्क आ गया जैसे कि, और ऑप्टिकल मेमोरी में जैसे सीडी और डीवीडी सब आ जाते हैं हमारे। तो इस तरह से बंटे होते हैं मेमोरी अलग अलग भागों में। उसके बाद जानते हैं हम कैश मेमोरी के बारे में, कैश या कैचे मेमोरी के बारे में। यह मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है। इस मेमोरी में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं ताकि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तेज़ी से कार्य कर सके। यानी जैसे कि बार बार में हमारे को डाटा ना लेना पड़े कहीं से, तो इसलिए इसका यूज होता है। एक बार है ना इसमें स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमने कोई फाइल उठा रखी है, अब जैसे मैं पीपीटी पर कार्य कर रहा हूँ तो पीपीटी किसके अंदर सेव है, मेरी कैश मेमोरी के अंदर सेव है। हालांकि ये मेरे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, लेकिन जब काम कर रहा हूँ तो मैं कैश मेमोरी के अंदर सेव है, तो ताकि बार बार में मेरे हार्ड डिस्क में ना जाना पड़े फोल्डर में। तो ये यहाँ पे स्टोर करके रखती है इसको। यानी जो फ्रिक्वेंटली यानी उसी टाइम यूज होने वाली जो मेमोरी है वो है उस प्रोग्राम को संग्रहित करती है, सेव करती है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होता है। आगे हमने बात की सीपीयू और मुख्य मेमोरी, यानी ये सीपीयू है, ये सीपीयू है और ये हार्ड डिस्क का लगा लो मेन मेमोरी। अब मैं जैसे कि पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, पावर पॉइंट, अब इस पे काम कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, अब सीपीयू काम तो सीपीयू करता है ना, तो सीपीयू बार बार में इस पे जाए, एक तो बार बार में मतलब हार्ड डिस्क के पास जाए और डाटा लेके आए, एक ये इसके अंदर डाटा कैश मेमोरी के अंदर सेव कर ले। तो जब तक मैं पावर पॉइंट में काम करूँगा तो वो जो डाटा उठाएगा वो कैश या कैचे मेमोरी से उठाता रहेगा, बार बार उसको फिर हार्ड डिस्क के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फास्टली काम करेगा, फिर जो हमारा सीपीयू है फास्ट काम कर पाएगा। नहीं तो बार बार में उसको जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके पास जाना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क के अंदर इतना ज़्यादा डाटा होता है तो उसको एक्सेस करने में टाइम लेगा फिर। तो इसलिए कैश मेमोरी यूज में होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होता है, यानी सीपीयू पहले से ही कैश मेमोरी में स्टोर डाटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दोहराव से बच जाता है। इसलिए सीपीयू तेजी से कार्य कर सकता है, यानी करता है, यानी कार्य के दोहराव से बचता है, क्योंकि बार बार में उसको हार्ड डिस्क के पास नहीं जाना पड़ेगा ना। अभी कैश मेमोरी में इन डाटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, फिर इन्हें सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यह डाटा यूजर के काम का नहीं होता, यानी अगर मैं इसको सेव ना करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, इसलिए क्या है, काम का नहीं है। यानी इसको सेव करूँगा तभी ये काम आएगा, और सेव किस में होगा, हार्ड डिस्क में। तो कहने का मतलब ये है कि कैश मेमोरी में कोई डाटा सेव नहीं होता, इसलिए वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी की विशेषताएं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कैश मेमोरी प्राइमरी स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी से तेज़ होती है। जैसे हमने देखा ना प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, लेकिन प्राइमरी से भी तेज़ होती है, इसलिए हमने इसको अलग से यहाँ पे वो किया कवर, वरना प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से भी तेज़ होती है, यानी रैम और रोम से भी। इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यानी इसमें सेव नहीं होता डाटा। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और कार्यों को निर्देश स्टोर रहते हैं, यानी जो जिनका ज़्यादा यूज हो रहा होता है, बार बार में यूज हो रहा होता है, तो उन चीज़ों को स्टोर करके रखता है। इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है, यानी इसमें जो सेव करने की कैपेसिटी वो बहुत कम होती है। स्टोरेज डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है, यानी रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो है नहीं, इसलिए सेव तो करता नहीं, तो बार बार में इसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, यानी इरेज करना पड़ेगा।
फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी वो यानी वोलेटाइल भी कहते हैं। तो ये इतने सारे नाम इसके क्या क्या नाम है, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी और अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी, इतने तो नाम इसके भी कहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है। किसका भाग होता है, सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही लगी रहती है, जहाँ से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित यानी सेव करता है, यानी यहाँ से डाटा सेव कर प्राप्त करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको सेव कर देता है। एक यहाँ पे जो हमारे कन्फ्यूजन होती है वो इस चीज़ की होती है कि जैसे कि जहाँ पे भी नॉन लगता है ना, नॉन लगता है बाकी जगह पे तो वो अस्थायी बन जाती है, लेकिन मेमोरी के इसमें उल्टा होता है, जहाँ पे वोलेटाइल है वहाँ पे अस्थायी मेमोरी होती है, जहाँ पे नॉन वोलेटाइल है वहाँ पे स्थायी होती है। यहाँ पे उल्टा होता है। बाकी जगह जैसे हम देखते हैं तो नॉन लगते ही वो ए बन जाता है उसका, नॉन का ए यानी अस्थायी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, नाम इनके अलग अलग से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी, अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहे कार्य के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है, यानी जिस टाइम हम कार्य कर रहते हैं वो डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है, यानी इसमें डाटा सेव नहीं रहता। अस्थायी का मतलब होता है उसके अंदर सेव नहीं रहता, डाटा स्थायी नहीं रहता। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है, यानी आगे नहीं है कि काम खत्म होते ही डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कंप्यूटर शट डाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो ये डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं, डाटा स्वतः डिलीट होता है, डाटा डिलीट होता है और कौन सा कार्य रहता है इसमें, जो वर्तमान में हो रहा है वो कार्य रहता है। जैसे अब मैं कार्य कर रहा हूँ तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में कार्य चल रहा है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये हार्ड डिस्क में सेव होगा और यहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को बंद करूँगा। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, रैम और रोम। रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी, और रोम होती है नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी। तो उसके बाद जो रैम रोम है ये भी अलग अलग भागों में, जैसे रैम है, रैम दो भागों में, फिर आगे है एस रैम और डी रैम। रोम है वो पी रोम में, ई पी रोम में और ई पी रोम में फिर आगे डिवाइड होती है। इनको भी जानते हैं हम डिटेल। तो अब हमारा कंप्यूटर रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपका, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इस कंप्यूटर मेमोरी में डाटा निर्देश सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रो एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इस यूनिक एड्रेस को सेल पाथ भी कहते हैं। तो यूनिक एड्रेस को कहते हैं सेल पाथ कहते हैं, और सबका एक यूनिक एड्रेस होता है जो भी हम डाटा सेव करते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है। ये पूछता है क्वेश्चन कि रैम कैसी मेमोरी, अस्थायी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एक्सेस कर सकते हैं, तो यानी क्या उसमें चेंज भी कर सकते हैं, तो वो अस्थायी हो जाती है फिर बाद में, इसमें डाटा सेव नहीं रहता मतलब। इसलिए इसमें स्टोर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। जहाँ पे भी वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी होगी उसका मतलब ये है कि वहाँ पे डाटा सेव नहीं रहता। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा रहता है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर रैम का सारा डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। यानी अभी जो कार्य हो रहा है वो किस पे हो रहा है, रैम पे हो रहा है। जैसे कंप्यूटर शटडाउन करेंगे डाटा तो सब डिलीट हो जाएगा। अगर सेव रखना है तो उसको क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना पड़ेगा उसको, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क जो भी है उसके अंदर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम के कौन कौन से प्रकार है, किस किस प्रकार के हैं। कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है। रैम भी विकास के कारण अलग अलग कार्य विशेषताओं में उपलब्ध हुई है, जिन्हें दो प्रमुख प्रकार में बांट सकते हैं। तो जो रैम है, रैम फिर आगे दो भागों में है, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक और डायनेमिक। तो रैम है, रैम हमारी इस टाइप की दिखती है। मेन जो रैम है वो इस टाइप से हमारे को दिखाई देती है कंप्यूटर के अंदर, जो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है
ये है रैम। अब रैम के अंदर जो स्टैटिक रैम है वो ये इस टाइप से दिखती है, और जो डायनेमिक रैम है वो इस तरीके से दिखती है। स्टैटिक मतलब जो सीधी है, यानी चेंज ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो। अब जानते हैं एस रैम यानी स्टैटिक रैम के बारे में। तो एस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी था ही, हमने पहले देख लिया। अब एस का क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिससे शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डाटा स्थिर रहता है। इन डाटा क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्टैटिक मतलब स्थिर रहना, और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी अस्थायी होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक ही इसमें डाटा मौजूद रहता है। पावर ऑफ होते ही क्या होता है? पावर ऑफ होते ही सारा डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। इस मेमोरी को कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे हमने बताया ना कि ये जो कैश मेमोरी है वो इसमें रैम के अंदर ही आ जाती है, पर ये इससे भी तेज होती है जैसे कैश मेमोरी है। उसके बाद आता हमारा डायनेमिक रैम। डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द डायनेमिक का मतलब होता है चलायमान, यानी चलते रहना। ये बार बार रिफ्रेश होती है, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसमें डाटा क्या है? परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है तथा इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो दो ऑप्शन जैसे देगा, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम। तो आपको बताना है कि जो डायनेमिक रैम है उसको बार बार स्टोर करने, जो रिफ्रेश है करने की जरूरत पड़ती है। सीपीयू की मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता तेज बनी रहती है। डी रैम भी वोलेटाइल होती है, यानी अस्थायी होती है। आजकल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन और टैबलेट्स आदि उपकरणों में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह स्टैटिक रैम से सस्ती भी होती है और इसको मतलब बार बार में वो नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश होती है तो तेज़ भी चलती है इसलिए। इसके बाद है रैम की विशेषताएं। सीपीयू का भाग होती है, इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है प्राइमरी, उपलब्ध डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अस्थायी मगर तेज़ होती है, यानी डाटा स्टोर तो नहीं होता लेकिन काम जो करती है वो तेज़ी से करती है। रैम महंगी होती है, स्टोरेज से भिन्न होती है, यानी अन्य जो स्टोरेज है उनसे भिन्न होती है। उसके बाद आता है कंप्यूटर रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका डाटा केवल पढ़ा जाता है, यानी जैसे कि नाम से पता चल रहा है रीड ओनली, यानी ओनली रीड कर सकते हैं। इसका डाटा क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ा जाता है। तो वो पूछता है किसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है? तो रीड ओनली मेमोरी का। इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते। यह एक नॉन वोलेटाइल, यानी ये क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। जब डाटा चेंज नहीं कर सकते, यानी तो उसमें जो डाटा से वो क्या परमानेंट है, तो इसलिए वो स्थायी है। इस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से संबंधित दिशा निर्देश रहते हैं, यानी कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है वो जो डाटा सेव रहता है वो किस में रहता है? रोम में रहता है सेव। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश इसी मेमोरी में स्टोर रहते हैं, यानी चालू करने या चालू करने के जो निर्देश है वो इसमें रहते हैं, जिसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रोम द्वारा ही प्रोग्राम भी किया जाता है, यानी जो डाटा ऑटोमेटिक जो किसी भी चीज़ को अगर चलाने का काम करता है वो क्या करता है? रोम करता है। उसके अंदर जैसे जो चीज़ निर्माण होती है ना, जैसे कंप्यूटर है या कि वॉशिंग मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन है उसमें टाइमिंग डाल देते हैं कि 15 मिनट चलनी चाहिए, 10 मिनट, तो उतने ही टाइम चलती है। वो क्या है? उसके अंदर पहले से प्रोग्राम फिक्स किया हुआ है। जिस टाइम उसका निर्माण होता है मशीन का या कंप्यूटर का, उसी टाइम उसके अंदर एक मेमोरी डाल जाती है जो उसको बताती है कि आपको किस तरह से कैसे काम करना होता है। तो वो काम करती है हमारी रोम। इस अस्थायी मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। पावर ऑफ होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता। तो इसका डाटा क्या होता है? डिलीट नहीं होता। यह भी प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। रैम को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही एक बार राइट करके दिया जाता है, यानी इसे केवल एक बार राइट किया जाता है, उसके बाद तो ओनली रीड हो सकती है। इसलिए इसके डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है।
यानी जब हमारा कंप्यूटर बनता है, अगर कंप्यूटर में लगी तो कंप्यूटर का बोल सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में लगी है तो वॉशिंग मशीन जब बनती है तभी इसके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है और ये मेमोरी डल जाती है, बाद में चेंज नहीं होता इसमें। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रोम। तो ये आगे 3 प्रकार की रोम हमारी, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, तो ये हमारी रोम होती है, इस टाइप से हमारी को रोम दिखाई देती है, जो कि कंप्यूटर जिस टाइम बनाया जाता है उसी टाइम उसमें डाल दी जाती है रोम। अब है पी रोम। पी रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी चिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है, यानी सिर्फ एक बार। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी प्रोग्राम के टाइम ही डाल दिया जाता है उसके अंदर डाटा। इस रोम में डाटा राइट करने के लिए विशेष उपकरण आएगा, ये विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर भी कहा जाता है। और पी रोम में डाटा राइट करने की प्रक्रिया को पी रोम बर्निंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें जो चेंज करते हैं उसको क्या किस उससे करते हैं, तो पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर से जो इसमें डाटा वो राइट करते हैं, और जो डाटा राइट करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो पी रोम बर्निंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ई पी रोम। इसका पूरा नाम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया जा सकता है। इरेजेबल मतलब इरेज किया जा सकता है। डाटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इरेज तो किया जा सकता है लेकिन जो प्रयोग होगा वो अल्ट्रावायलेट लाइट का होगा, उसके द्वारा ही इसको इरेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम भी इसको इरेज कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी है या रैम है उसमें तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो रोम है रोम में सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, जो ई पी रोम है। उसके बाद है ई पी रोम। ई पी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकली है वो इरेजेबल है लाइट के द्वारा, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है। यह अन्य रोम से थोड़ी धीमी होती है, यानी जो अन्य रोम है ना, अन्य रोम मतलब जो पी रोम है या ई पी रोम है, इनसे थोड़ी धीमी होती है, और इसका जो डाटा वो किससे मिटाया जाता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारी रोम की विशेषताएं। रोम एक स्थायी मेमोरी है। रोम क्या स्थायी है? क्योंकि इसका डाटा हम चेंज नहीं कर सकते, इनबिल्ट होती है। बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं। जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो उसके जो निर्देश है यानी उसकी जो कमांड है वो स्टोर रहती है। केवल रीडेबल होती है। रैम की तुलना में सस्ती होती है। सीपीयू मेमोरी का भाग होती है, यानी सीपीयू इनेबल्ड होती है ना, सीपीयू अंदर जैसे हमने देखा था सीपीयू के अंदर ही लगी होती है, तो सीपीयू मेमोरी का भाग होती है। अब हमारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट होती है तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी क्या है? अस्थायी होती है। सीपीयू का भाग होती है। पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है, यानी अन्य जो मेमोरी होती है उनसे तेज होती है। तो आज की क्लास में हमने जाना है प्राइमरी मेमोरी को बहुत डिटेल से। जितनी भी फुल फॉर्म्स कराए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछता है रैम जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है। और उसके अंदर जैसे कि ये पूछता है कि रिफ्रेश कौन सी करने की ज़रूरत होती है, किसको रिफ्रेश नहीं करने की ज़रूरत होती, किसके अंदर डाटा स्थायी रहता है, किसके अंदर डाटा डिलीट हो जाता है, यानी लाइट ऑन रहने तक डाटा कौन सी मेमोरी में रहता है, लाइट ऑफ होते ही डाटा जो डिलीट होता है वो कौन सी मेमोरी में होता है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, और इससे बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं कि आपका मेमोरी से जाए प्राइमरी मेमोरी से। नेक्स्ट वीडियो इससे छोटी रहेगी जो कि सेकेंडरी मेमोरी की रहेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट भी डालें हमारे को वीडियो में ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।